22 अगस्त का ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सीएसओ की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 में था सीएसओ की स्थापना कब हुई थी। 2 मई 1951। 2 मई 1951 का सीएसओ की स्थापना 2 मई 1951। सीएसओ की फुल फॉर्म सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस होता है। सीएसओ की फुल फॉर्म सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस। दूसरा नंबर क्वेश्चन था विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला HNO3। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, HNO3। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला पूछा था, उसका फार्मूला होता है HNO3। अगला था कि 100 दिन का रोजगार किसके अंतर्गत आता है, तो मनरेगा के अंतर्गत। 100 दिन का रोजगार योजना किसके अंतर्गत आता है, तो मनरेगा के अंतर्गत। आरआरबी एक्ट कब लागू हुआ, 1976 में। आरआरबी एक्ट लागू कब हुआ, 1976 में। कब लागू हुआ, तो 1976 में लागू हुआ था। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 29 गो। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 29 गो। कितने विषय हैं, तो 29 गो। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। सीएसओ की स्थापना 1951 में 2 मई 1951 को हुआ था सीएसओ की स्थापना। अगला क्वेश्चन था कि भरोसा से में कौन सा राज्य लॉन्च किया है, तो तेलंगाना। सी में भरोसा करेंट क्वेश्चन था। भरोसा सी में कौन सा राज्य ने लॉन्च किया है, तो तेलंगाना। वागला त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है, गारो, खासी, जयंती, मेघालय के तीनों जनजाति हैं। बंगला वागला 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 त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है, गारो जयंतिया द्वारा। गारो जयंतिया द्वारा वागला त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है, गारो जयंतिया द्वारा। अगर वोल्टेज 5 वोल्ट है, अगर वोल्टेज 5 वोल्ट है और 2.5 एम्पियर करेंट था। करेंट कितना था, 2.5 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस कितना ओम होगा, ये पूछा था। फिजिक्स का क्वेश्चन है कि अगर वोल्टेज 5 ओम है और करेंट 2.5 इमेज है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा। PMSY का फुल फॉर्म पूछा था। PMSY का फुल फॉर्म, अगला क्वेश्चन था PMSY का फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर रूरल रोड्स सेम। थेम उसको बोलते हैं, सेम लिखा है थेम होता है। कारण फुल फॉर्म PMGSY को प्राइम मिनिस्टर रूरल रोड थेम्स होता है। ईस्ट का प्रयोग कहाँ होता है, शराब पीने में। ईस्ट का प्रयोग कहाँ होता है, शराब पीने में। ईस्ट का प्रयोग कहाँ होता है, शराब पीने में। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। धात्विक ऑक्साइड कैसी होती है, क्षारीय। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। जीएसटी कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। अब अगला क्वेश्चन है केंद्रीय और राज्यों के बीच संबंध किस अनुच्छेद में आते हैं, आर्टिकल 256 से 263। केंद्रीय और राज्यों के संबंध किस अनुच्छेद में आते हैं, अनुच्छेद 256 से 263। ओम्स लॉ भी बराबर आई आर। ओम्स लॉ क्या है, क्या होता है, चारों नियम दिया गया था, उसमें भी बराबर आई आर था। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, झारखंड में। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, झारखंड में। पुणे महाराष्ट्र में एशिया चैंपियनशिप को क्या होता है, AFC की मेजबानी किसने किया था, किसने किया है, तो पुणे महाराष्ट्र में एशिया चैंपियनशिप का क्या है, AFC महिला वाला का किसने, कौन राज्य ने किया है, तो पुणे महाराष्ट्र ने। राज्य में कानून का प्रधान कौन होता है, महाधिवक्ता। राज्य में कानून का प्रधान कौन होता है, महाधिवक्ता। न्यूलैंड्स के अष्टक पीरियोडिक टेबल में पहला और अंतिम, पहला हाइड्रोजन, अंतिम तक थोरियम होता है। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में पीरियोडिक टेबल में पहला और अंतिम तत्व कौन होता है, पहला हाइड्रोजन और अंतिम तत्व थोरियम होता है। अंतिम तत्व क्या होता है, थोरियम, पहला हाइड्रोजन। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किसे 2022 का पद्म विभूषण दिया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में
2022 में पद्म विभूषण किसे दिया गया है? इसका लास्ट में क्वेश्चन बताएंगे, जब तक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 2022 में महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में कौन सा खेल का आयोजन हुआ है? तो AFC महिला चैंपियनशिप का मेजबानी किया है महाराष्ट्र और मुंबई। रिपीट क्वेश्चन। मानव शरीर में अलैंगिक गुणसूत्रों कितना जोड़ी होता है? तो 22 जोड़ी। मानव शरीर में अलैंगिक गुणसूत्र कितना जोड़ी? 22 जोड़ी। अल्काइल मेटल किस ग्रुप में आता है? एक ग्रुप में। अल्काइल मेटल किस ग्रुप में? अल्काइली मेटल किस ग्रुप में आते हैं? एक ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप में अल्काइली मेटल आते हैं। फर्स्ट ग्रुप में अल्काइली मेटल आते हैं। खत्म हो गया क्वेश्चन। रीजनिंग का क्वेश्चन अब था, तो रीजनिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। रीजनिंग का क्वेश्चन था 8:81 समानुपात कितना होगा? 8:81 समानुपात भरने का था, तो 9 अनुपात कितना? 8 + 1, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। इसी प्रकार आगे होगा 9 + 1, 10 का स्क्वायर 100। ये था क्वेश्चन नंबर रीजनिंग का। था फर्स्ट, एक का क्यू किया गया था 2 के स्क्वायर, फिर 3 के क्यू किया गया 27, तो 4 के स्क्वायर 16, 5 के क्यू 125, तो 6 के स्क्वायर 126। यही पूछा गया था। और मैथ में क्वेश्चन 20 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। 16 वर्ष का एक लड़का उनमें छोड़कर चला जाता है और नया लड़का के स्थान पर एक और आ जाता है। जब उनकी औसत आयु 13.8 वर्ष हो जाती, नए लड़के की आयु कितनी थी? ऐसा निकालने को बोला था। तो टोटल में निकाल देंगे, उसके बाद 4 से भागा घटा करके 4 12 आंसर आता है 12 वर्ष का। कितने वर्ष का था? 12 वर्ष का। 20 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है और 16 वर्ष का एक लड़का उन्हें छोड़कर चला जाता है और नया लड़का उसके स्थान पर आ जाता है। यदि उनकी औसत आयु अब 13.8 वर्ष हो गई हो तो नए लड़के की आयु ज्ञात करें। यही था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये था एडवांस में से, एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, उसे 924 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो आर बराबर इतना, परिधि 2πr, आर बराबर 21 दिया हुआ है, तो परिधि बराबर 2πr, 2×3 तो 132 1.32। तो चक्रों की संख्या निकालने के लिए पूछा था। यही परिधि की परिधि 2πr से निकल जाएगा। थैंक यू।